जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, बाकी देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेवा का खर्च रियासत उठाएगी। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? भारत मिहिर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? मोतीलाल नेहरू। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बंगाल में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्ला सिन्हा। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, ये नहीं है। बाकी इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यह एक कार्यशील इकाई होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र। गौतम बुद्ध ने सिंध में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? वैशाली में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? एल तरंग। निम्नलिखित में से कौन सही से मूलित है? मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ऑप्शन सी। दोनों सही है। नेक्स्ट।
अनुच्छेद 54 के संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। नेक्स्ट, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। कौन सा कथन गलत है? ठीक, ये गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ये सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ये भी गलत है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात, खुले बाजार की प्रक्रिया। ऑप्शन डी सभी सही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? NK सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। शीताध्यक्ष का संबंध है भूमि कर विभाग। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। सीदा व पेबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? बलबन। उत्बी कौन था? एक इतिहासकार। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, यह असत्य है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज की स्थापना दिल्ली में की। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्य लिखी गई? देवराय द्वितीय। नहीं, फिर से देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्य लिखी गई? कृष्णदेव राय। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रीय में
सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। हेलोफाइट्स होता है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एलिसा। ये एलिसा हो जाएगा और सभी हो जाएगा, CD4 और रिपा रिपन है। एड्स के लिए किया जाता है PCR, CD4 और एलिसा, ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? AB। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? पीलिया। बाकी डिप्थीरिया, टर्टुसिस, टिटनस। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉन के। न्यूटन के किस गतिकी नियम में बल का व्यंजन प्राप्त होता है? द्वितीय गतिकी नियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलिनियम। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था, ये 1 नंबर हो जाएगा गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था, ये 4 नंबर पणजी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, 2 नंबर मैसूर। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्था, ये 3 नंबर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन डी। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? वेंकटरमन रामकृष्ण। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? बिहार। सेट का कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की थी। जयदेव धोई एवं हलायुध लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक था। देवपाड़ा में प्रघुम्नेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने की थी। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में
उत्कीर्ण करवाया। कश्मीर के राजवंश। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभवर्धन ने की थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने दुर्लभवर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। कश्मीर के राजवंश का सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तिपीड़ा था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। अवंती वर्मन ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हर्ष के दरबारी कवि थे। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह थे। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।